नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो परसेंटेज की अपनी चौथी क्लास है। पहली 3 क्लासेस में हमने देखा था कि परसेंटेज का कन्वर्जन कैसे होता है, परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, और फिर उसी पे बेस्ड हमने प्रैक्टिस की थी सवालों की, जो कि अपन बेसिक से लेकर हाई लेवल तक गए थे। आज अपना टाइप चेंज हो रहा है, इसमें अपन करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे होता है, और फिर इसके अगली क्लास में मल्टीपल परसेंटेज चेंज करेंगे। अब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का जो टाइप होता है वो पॉपुलेशन में कवर हो जाता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ही बेसिकली सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी नंबर को बड़ा घटा के दे देता है, पॉपुलेशन को बड़ा घटा रहा है, तो वही सारी चीज़ें होती है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ये होता है। तो पहले अपन इसका बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, और इसको सोल्व करने की जितने भी 3 तरीके 4 तरीके जो भी रहेंगे वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और फिर कौन से तरीके किस सवाल में लगेंगे वो सारी चीज़ें अपन एक एक करके सारे डाउट क्लियर करेंगे। जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं बताऊंगा कि ये तरीका यहाँ पे सूटेबल है और ये तरीका यहाँ पे सूटेबल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसे मैंने आपसे कहा भाई, कोई नंबर है। अब देखो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है कि जैसे मैं लगातार किसी चीज़ को चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्या कहा कि एक नंबर था, मैंने उसको पहले क्या किया, 10% से बढ़ाया। कोई नंबर था, उसको मैंने 10% से बढ़ाया। ये प्लस का मतलब बढ़ाना, अपने हिसाब से क्या रहेगा, प्लस का मतलब बढ़ा रहा है और माइनस मतलब घटा रहा है। और फिर मैंने क्या किया, उसको 20% से बढ़ाया। पहले मैंने क्या कहा कि पहले मैंने उसको 10% से बढ़ाया, फिर 20% से बढ़ाया। अब एक तरीका तो ये होगा कि ऑप्शन में हमें परसेंटेज में आंसर दिए होंगे, और दूसरा तरीका ये रहेगा कि जो क्वेश्चन है उसमें कोई नंबर दिया होगा, फिर उसमें चेंजेस पूछेगा। अगर हमें परसेंटेज में आंसर दिए हैं, अगर परसेंटेज में आंसर दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर उसने वहाँ पे नंबर दे दिया कोई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट कर लेंगे। देखो, इसको पहला तरीका क्या है, पहले तरीके पे अपन चलें। अगर पहला तरीका है रेशियो का, मैं आपको बताता हूँ रेशियो मेथड क्या होती है। रेशियो मेथड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है। 10% को फ्रैक्शन में मैं क्या लिखूंगा, 1/10। और दूसरी चीज क्या बोला मैंने, 20% से बढ़ रहा है, और 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरे पास में, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। ये प्लस माइनस लिखना अभी शुरुआत में थोड़ा जरूरी रहेगा। अब यह जो 10 है मेरे पास में, वो क्या बताता था मेरे पास में, बेस। और बेस का मतलब क्या है कि जो वैल्यू वास्तविक है, एक्चुअल है, वो हमारी क्या होती है, बेस में होती है, नीचे होती है। तो यहां पे जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल, वो क्या होगी, नीचे बेस में होगी। तो यहां पे मैंने लिखा एक्चुअल, एक्चुअल, और एक्चुअल को हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक। और इधर कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, जो भी प्रेजेंट में हो गई है, घट या बढ़कर, प्रेजेंट या फिर वर्तमान में, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि 10% से कोई चीज बढ़ जाती है, मतलब वो एक्चुअल में कितनी थी, 10 थी, और अब क्या हो गया, उस पर 1 बढ़ गई है। अब 10 पे 1 बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अब 10 पे 1 बढ़ गई, तो 10 से कितनी हो गई, +1 कर दो, 11 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बोला है, दूसरी बार में क्या हुई, पहले 5 थी, पहले कितनी थी, 5 थी, अब 5 पे भी कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, मतलब अब कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई, 6 हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 छंग कितना हो जाएगा मेरे पास में, 66। मतलब ओवरऑल अगर अपन देखें तो पहले संख्या कितनी थी, एक्चुअल में 50 थी, अब वर्तमान में कितनी हो गई, 66 हो गई। कितनी हो गई, 66। कितने से बढ़ी, 16 से बढ़ गई। कितने से बढ़ गई, 16 से बढ़ गई। मतलब वास्तविकता में जो इसमें चेंज हुआ है, वास्तविकता में इसमें जो चेंज हुआ है वो कितने का हुआ है, 16 का। और कितने पे हुआ है, हमारे पास में एक्चुअल संख्या कितनी थी, 50, तो 50 पे हुआ है, बटे कितना आ जाएगा, 50 इंटू कितना होगा, 100%। कितना हो जाएगा, इंटू 100%। 50 से इसे कितनी बार काटेंगे, 2 बार, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 32%। तो अगर मैं किसी संख्या को 2 बार बढ़ाता हूं, एक 10% से और दूसरा 20% से, तो ओवरऑल उसमें जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 32% की। कितने की होगी, 32% की। अब एक तरीका क्या हो गया, रेशियो का। दूसरा मैंने क्या कहा आपसे, दूसरा मैंने कहा कि 100 मान के कर लो, लेट नंबर जो है 100 था। कितना था, 100 था। अब 100 मैंने माना, तो पहले जो इंक्रीमेंट हुआ है इसमें, पहले जो इंक्रीमेंट हुआ कितने का हुआ, 10% का। कितने का हो गया, 10% का। मतलब पहले मेरे पास में नंबर 100 था, अब 10% बढ़ गया, तो 100 का 10% निकालो। कैसे निकालेंगे, 10% कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 10%, मतलब फ्रैक्शन 1/10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा, 10। मतलब 100 पे 10% बढ़ने का मतलब एक्चुअल में कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, तो कितना आ जाएगा, 110। कितना आ जाएगा मेरे पास में, 110 आ जाएगा। अब फिर से क्या कहा उसने, फिर 20% बढ़ा, 10% बढ़ने के बाद कितना बढ़ गया, 20%।
तो अब 110 का 20% निकाल दो, ये निकाल देता हूँ मैं। 110 का 20% निकालने जाऊंगा, कितना आ जाएगा 20/100 या 1/5 बोल सकते थे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा 22। तो 110 और 22 कितना बढ़ेगा मेरे पास में 132। मतलब मेरे पास में पहले नंबर कितना था 100, अब बढ़ के कितना हो गया 132। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ बताओ, 32 का। कितने का हुआ 32 का। किस पर, नंबर कितना था 100 था, इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में 100%। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 32%। कितना आ जाएगा 32%। यहाँ भी 32 आ रहा था, यहाँ भी 32 आ रहा था। क्लियर हुआ। अब एक और तरीका क्या है, अगले पेज पे चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या इंक्रीमेंट हो रहा था अपने पास में 10% का, और अगला क्या हो रहा था 20% का। अब तीसरा जो तरीका है अपने पास में वो है फ्रैक्शन का। किसका, फ्रैक्शन का। ठीक है, अब पहले मैं आपको समझा देता हूँ फ्रैक्शन मतलब क्या। जैसे मैंने कहा कोई नंबर 10% से बढ़ रहा है, कोई नंबर 10% से बढ़ रहा है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा मेरे पास में, पहले तो बताओ। फ्रैक्शन इन द सेंस अभी तो 1/10। अब 1/10 क्या हुआ, इसका बढ़ रहा है। बढ़ के मतलब कितना हुआ, देखो नंबर वास्तविक में 10 था, 1 बढ़ गया। 1 बढ़ गया मतलब अपने आप का कितना हुआ है 11/10। मतलब मैंने ये कहा कि मेरे पास में अगर नंबर 100 था तो ये 100 10% से बढ़ा, मतलब कितना हुआ होगा 11/10। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 100 था नंबर, 10% बढ़ गया। कोई भी नंबर अपने आप में 100% तो होता ही है, अगर 10% बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 110%। कितना हो जाएगा 110%। परसेंटेज हटाऊंगा बटे में कितना चला जाएगा 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 11/10 यहाँ भी आ रहा है। मैंने कहा कि कोई नंबर मेरे पास में 30% बढ़ रहा है। 30% बढ़ने का मतलब क्या है, अगर फ्रैक्शन की बात करूं तो 3/10, तो 10 पे 3 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया होगा 13/10। खुद का कितना हो गया होगा 13/10। अगर परसेंटेज में बात करूं मैं तो अपने आप का कितना हुआ होगा 130%। परसेंटेज मतलब कितना बटे में 100, तो यहाँ भी 13/10 आ रहा है। मैंने कहा कोई नंबर अपने आप का कितना बढ़ गया 50%। कितना बढ़ा 50%। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 पे 1 बढ़ गया, कितना बढ़ा 3/2। या फिर परसेंटेज में बोलूँ मैं तो अपना आपके कितना हो गया होगा 150%। तो 150/100, 50 से काटा कितनी बार कटेगा 3 बार, और ये 2 बार, तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैंने 10% बढ़ा है तो एक तरीका तो इसको रेशियो में लिख सकते हैं अपन कि 10/11। दूसरा अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 11/10। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी तक 2 तरीके देखे थे। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, रेशियो बताया था कि रेशियो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे नंबर कैसे अपन ने 100 मान लिया था डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया मैंने, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना दिया। क्या बनाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाया। तो देखो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाकर फ्रैक्शन से 10% बढ़ा, मतलब कोई नंबर अगर 10% बढ़ा है तो अपने आप का कितना हुआ होगा, डायरेक्ट बता देता हूँ 11/10 अभी बताया था। और अगर 20% बढ़ा है तो 20% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/5। 1/5 लिख सकता हूँ, तो 5 पे एक नंबर बढ़ेगा, कितना हो गया होगा 6/5। तो ये 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे कितना हो गया 2 पंजे 10 हो गया, मतलब 11 तिया कितना हो गया मेरे पास में 33/25। अभी बताया था बेस में एक्चुअल नंबर होता है और ऊपर हमारे पास में जो भी नंबर बढ़ के या फिर घट के आया वो नंबर होता है। तो अब यहाँ से मेरे पास में जो एक्चुअल नंबर था वो कितना था 25 था। कितना था 25, और अब 25 33 हो गया, तो कितना बढ़ा 8 बढ़ गया। 8 बढ़ा किस पे बढ़ा 25 पे, और परसेंटेज लगाने के लिए इंटू कितना कर दूंगा मैं 100%। तो 25 से काटा कितने बार कटेगा 4 बार। 8 चौक कितना हो जाएगा मेरे पास में 32%। कितना हो जाएगा 32%। क्लियर हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो आखिरी तरीका है वो क्या है, फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, बताओ, ये तो सभी को पता होगा। जब भी हमारे पास में 2 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 10 है। आप a और b की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, यहाँ a की वैल्यू 20 मान सकते हो, b की वैल्यू 10 मान सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ a की वैल्यू 10 माना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस b मतलब 20 प्लस ए बी मतलब 10 इंटू 20 अपॉन कितना है 100 है। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 20 कितना 30, और यहाँ कितना आ रहा है प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा 32%। कितना आ जाएगा 32%। ठीक है, तो जब भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आए आपके पास में 4 ऑप्शंस रहते हैं। 4 ऑप्शंस इन द सेंस यहाँ पे 4 मेथड। तो 4 मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और देता हूँ मैं आपको। मैंने कहा कि कोई नंबर
30% से इंक्रीज हो रहा है, और एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं, हाँ 30 ही लिखते हैं। 30% से इंक्रीज हुआ और 10% से डिक्रीज हुआ। अब बताओ 30% से इंक्रीज हो रहा है और 10% से डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको इसका पहला मेथड क्या बताया था, पहला मेथड रेशो से बताया था। मतलब 30% का जो फ्रैक्शन होगा, इसे दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं क्योंकि अपने पास थोड़ी सी जगह कम रहेगी। 30% कितना होता है, यहाँ पे प्लस का 3/10 और 10% मतलब कितना बताया था अभी, 1/10 होता है, ठीक है। तो अब रेशो से पहले नंबर कितना था, 10 था, अब कितना हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा। यहाँ पे पहले नंबर कितना था, 10 था, अब कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो 11, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 11 × 13 कितना होता है, 143। तो यहाँ से कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 43 का। किस पे हुआ, 100 पर, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। तो टोटल इंक्रीमेंट जो होगा वो कितने का होगा, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था ना, क्या कर रहा अपन, गलत हो गया भाई। 10 से कितना हो गया, 13 हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब 10 पे 1 कम हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि 30% का इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 10% का डिक्रीज हुआ है। तो पहले हमारे पास में नंबर 10 था, उस पर 3 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 13। अब यहाँ पे नंबर जो था पहले अपने पास में 10 था, 1 घट गया, अब अपने पास में क्या हो रहा था, घट रहा, यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, घट रहा है। तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100, और 13 × 9 कितना आ जाएगा, 117। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 17 का। किस पर, 100 पर, इंटू कितना, 100%। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आ जाएगी, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 17%। कितना आ जाएगा, 17%। वो भी इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे प्लस का आ रहा है। अगर नंबर 100 से कम आता तो क्या होता, डिक्रीमेंट हो जाता, ठीक है। दूसरी मेथड क्या थी मेरे पास में, दूसरी मेथड क्या थी, 100 मान के करना था। तो 100 से मेरे पास में कितना बड़ा अपने पास में 30%, तो 10 से 30% हुआ, तो 100 का 30% तो 30 ही होगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 130। फिर इसमें से 10% माइनस कर दो, तो 130 का 10% मतलब 1/10 करो, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। तो 130 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 117। तो 100 से 117 हुआ, मतलब 17% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो अपन 3 क्लास से सीखते आ रहे हैं। अब इसमें भी मैं बताऊंगा कि 130 का 10% 13 होता है, 100 का 30% 30 होता है, मतलब क्या, फिर 3 क्लासेस अपन ने क्यों की उसमें, ठीक है। उसके आपने मुझे लगता है प्रैक्टिस की ही होगी। तो उसके बाद तीसरा क्या था, फ्रैक्शन था। तीसरा मेथड भी मैं यही बता देता हूँ, फ्रैक्शन। अब देखो 30% मतलब कितना हो जाएगा, 130/100 मतलब 13/2, 10, या फिर 10 पे 3 बढ़ रहा है तो 13/10, ठीक है। दूसरा ये 10% का डिक्रीमेंट मतलब 90%, तो 90/100 लिख सकता हूँ, 9/10 आ जाएगा। या फिर 1/10 है, 10 थी नंबर पहले, अब 1 कम हो गया, तो कितना हो जाएगा, 9/10। कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो 13 × 9 कितना, 117/100। तो 100 पे 17 का इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा, 17%। जब भी कोई नंबर डायरेक्ट 100 पे घटता या बढ़ता है तो डायरेक्ट वो परसेंटेज चेंज होता है 17%, ठीक। 17% नहीं, मतलब जो भी नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है वो वाली चीज। जैसे मैंने कहा कि 100 से नंबर कोई 140 हुआ है तो 40% का इंक्रीमेंट, 100 से कोई नंबर 132.5 हुआ है तो 32% का, 32.5% का इंक्रीमेंट, 100 से कोई नंबर 109.85 हुआ है मतलब डायरेक्ट 9.85% का। 100 से जितना ज़्यादा नंबर होगा वो उतना ही परसेंटेज होगा, ठीक है, क्योंकि अपन परसेंटेज जो काउंट करते हैं 100 पे ही करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला मेथड है वो उससे भी कर लेते हैं, इसको भी। क्या था, a + b प्लस AB/100। यहाँ पे a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू -10 है, प्लस मत लग देना, -10 प्लस 30 इंटू कितना आ जाएगा, माइनस का 10 बटे कितना आ जाएगा, 100%। तो 30 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 20। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 × -1 मतलब माइनस का कितना आ जाएगा, 3। तो 20 - 3 कितना आ जाएगा, 17%। कितना आ जाएगा, 17%, ठीक है। आ रही बात समझ में, चले आगे। चलो एक सवाल ये बनाओ, प्लस का 16 सही 2/3%, और यहाँ पे बनाओ माइनस का 25%। इस सवाल को करो, कैसे करें, करो जल्दी। देखो क्या करूंगा मैं, 16 सही 2/3%। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे अपन एक तो रेशियो मेथड लगा सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लगा नहीं सकते, 100 मान के इसको करेंगे 1/6 होगा नहीं, ठीक है। अपने पास में जो 4 मेथड थी, अब यहाँ पे देखो इसको तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, ये
एवरग्रीन है, इसको हम रेशो मेथड को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, फ्रैक्शन को भी अपन हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 100 मान के किया, वो फॉर्मूले मान के किया, वो हर जगह अप्लाई करने में हमें थोड़ी सी समस्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर मान लो देखो जैसे 16 से 2/3% है इसकी फ्रैक्शन, अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाने जाऊंगा तो 16 से 2/3% माइनस 25, इसको घटाने में ही आपको समस्या हो जाएगी, एक तरीके से मौत हो जाएगी, क्या कर दिया मैंने भैया। तो यहाँ पे इससे अच्छा क्या है कि आप फ्रैक्शन मान के करो। जैसे मैंने कहा 16 से 2/3% का इंक्रीमेंट मतलब कितना हो जाएगा, प्लस का 1/6, और 25% का डिक्रीमेंट मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4 आ जाएगा। तो एक तो क्या था अपने पास में, इनिशियल या फिर वास्तविक, ठीक है, और दूसरा अभी जो प्रेजेंट में हुआ है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, ठीक है, जो हम सबका खराब चल रहा है। देखो पहले नंबर 6 था, अभी 1 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 6 पे 1 बढ़ा 7 हो गया। पहले नंबर 4 था, अभी 1 कम हो गया, तो कितना हो गया, 3 हो गया। 4 से कितना, 3। या तो देखो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर क्रॉस में अगर कोई कट रहा है, जैसे इस 6 को और 4 को नहीं काट सकता मैं, यहाँ ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन काट नहीं सकता। लेकिन अगर आपस में कोई कट रहा है, जैसे 3 से ये 2 बार कट रहा है, तो अपन काट सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो 7 × 1 कितना आ जाएगा, 7। मतलब पहले नंबर 8 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। तो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, 8 से कोई नंबर 7 हुआ है, पहले 8 नंबर था अब 7 हो गया, तो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, बताओ। डिक्रीज हुआ है। तो 1 से डिक्रीज हुआ है किस पे, 8 पर। वास्तविक नंबर तो 8 था, तो 1/8 मतलब कितना आ जाएगा, 12.5%। 1/8 मतलब कितना होता है, 12.5% होता है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में दिए हुए ना, ऐसे फ्रैक्शन में अपने पास में दिए हो, अपने मिक्स फ्रैक्शन बना के, तो हम वहां पे फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वरना ही 100 वाली मेथड यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चले सवाल पे। तो पहला सवाल ये है, बताओ CDS 2016 का, as salary was increased by 40% and then reduced by 20% overall, how much did as salaries increase? तो एक ही जो सैलरी है, एक का वेतन है, 40% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, कुल मिलाकर एक का वेतन ज्ञात करो, ठीक है। ठीक है, इसको भी मैं सभी तरीके से बता देता हूँ। पहला सवाल है, देखो ए का वेतन 40% बढ़ाया गया, 40% बढ़ाने का मतलब कितना हुआ, प्लस का 40%, जिसकी वैल्यू 40% मतलब कितना होता है, 2/5। सभी को रटी होगी फ्रैक्शन, मैं मान के चलता हूँ। फिर क्या हुआ, 20% घटाएगा, तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, माइनस का 1/5, ठीक है। तो ये मेरे पास में इनिशियल हो गई, और ये हो गया मेरे पास में प्रेजेंट, ठीक है। तो इनिशियल में पहले 5 था, अभी 2 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 5 से 7 हो गया। यहाँ पे देखिए, अगर पहले 5 था, अभी 1 घट गया, तो 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 25, और यहाँ पर 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ, पहले संख्या 25 थी, अभी 28 हो गई, तो 3 का इंक्रीमेंट हुआ है। किस पर हुआ है, 25 पर हुआ है। इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में, 100%। 25 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 तिया कितना आ जाएगा मेरे पास में, 12%। तो 12% का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा, 12% का इंक्रीमेंट होगा। 100 से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 मान के करेंगे, तो अगर 100 पे कितना हुआ, पहले 40% बढ़ा, अगर 40% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 140। फिर क्या कहा उसने, 20% डिक्रीज हुआ है, 20% डिक्रीज हुआ है, तो 140 का 20% कितना आ जाएगा मेरे पास में, 28। ये तो निकाल लोगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 14 दूनी 28 आ जाएगा। 140 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 112। तो 100 से कोई नंबर 12 हो गया, अभी बताया था जितना बढ़ता जितना घटता है वही क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो 12 बढ़ा मतलब 12% इस सवाल का उत्तर होगा। क्या होगा, 12% इस सवाल का उत्तर। दूसरा मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन से कर लेते हैं। देखो 5 थी पहले, अब 2 बढ़ गए, मतलब कितना हो गया, 7/5 हो गया नंबर। पहले 5 था, अभी 1 घट गया, मतलब कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। गुणा करो, कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 5 पंजे 25। तो यहाँ से अभी बताया था 25 से 28 होने का मतलब 12% का इंक्रीमेंट। कितना आ जाएगा, 12% का इंक्रीमेंट। लास्ट फॉर्मूला a + b माइनस का AB/100, माइनस का AB/100। तो अभी देखो a मतलब कितना, 40, b मतलब कितना, माइनस का 20, ये प्लस है ना, प्लस का 40 इंटू माइनस का 20 बटे कितना आ जाएगा, 100 बटे कितना आ जाएगा, 100। 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 20, प्लस का ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 8। तो 20 - 8 मतलब कितना आ जाएगा, 12%। कितना आ जाएगा,
12%। तो 12% इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अब हर सवाल को ऐसे 4 तरीकों से नहीं बताऊंगा, वो इसलिए बताया क्योंकि अभी शुरू में था। अभी हम जब क्वेश्चंस को करेंगे तब देख के बता दूंगा कि हाँ इस सवाल को अपन ऐसे कर सकते हैं, फिर आप करते रहना। अगले सवाल पे चले। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन द इंक्रीज्ड नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करें। देखो पहले किसी नंबर को जब भी डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट में कोई संख्या बड़ी छोटी दिखे, जैसे यहाँ पे डिक्रीमेंट में 20% बढ़ा है तो हमेशा ही नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि 10% तो कमी है ना। तो यहाँ पे इंक्रीज वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, बाकी दो बचे अपने पास में। इंक्रीज वाले हमेशा हटा देना, हालांकि दो डिक्रीज और दो इंक्रीज के होंगे, तो फिर अगर आपको पास समय नहीं बच रहा तो फिर तुक्का लगा के आगे बढ़ जाओ। 50% की प्रोबेबिलिटी तो रहेगी सही होने की। देखो एक संख्या में 10%, यहाँ पे तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, सारे तरीके करने की जरूरत नहीं। a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100 डायरेक्ट अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 माइनस का 20 प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में, माइनस का 20 बटे कितना होगा 100 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 में से माइनस 20 जाएगा तो माइनस का 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो माइनस 2 माइनस 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 12%। कितना आ जाएगा, तो 12% का डिक्रीमेंट। ठीक है, 12% का डिक्रीमेंट। प्लस आई की वैल्यू मतलब इंक्रीज हुआ है, माइनस आई की वैल्यू मतलब डिक्रीज हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय के बाद उसके वेतन में भी 50% की वृद्धि की जाए। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे दो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ वापस। अगर लगातार x% और x% का इंक्रीमेंट हो, डायरेक्ट x% और x% का इंक्रीमेंट हो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। जब भी x% और x% का इंक्रीमेंट हो, अगर पहले x% का इंक्रीमेंट हुआ और बाद में x% का डिक्रीमेंट, या फिर ऐसा हो कि पहले माइनस का x% का, पहले x% का डिक्रीमेंट हुआ और फिर x% का इंक्रीमेंट, दोनों सिचुएशन में क्या कहा मैंने, जैसे मान लो कि किसी नंबर में 10% का इंक्रीज हुआ है, फिर 10% का डिक्रीज हो गया, या फिर पहले 10% का डिक्रीज हो गया, या फिर बाद में 10% का इंक्रीमेंट हो जाए, दोनों ही केस में हमेशा क्या होगा, डिक्रीमेंट, डिक्रीज होगा नंबर, क्या होगा डिक्रीज। और परसेंटेज में क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। यहाँ पे अगर अपन देखें कि रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में 50% की वृद्धि, दोनों जगह क्या है वृद्धि, मतलब डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज है, ये वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास में, इंक्रीज ही होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 2x मतलब 2 इंटू 50 प्लस 50 का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100 प्लस 25 कितना आ जाएगा 125। तो 125% इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे x% और x% का इंक्रीमेंट हुआ था, यहाँ पे 50-50 का हुआ, तो 50 की x की जगह 50 रख दो बस। तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 50 और x स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 50 बटे 100, तो 100 प्लस 25 कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी गई। हाँ एक बात याद रखना, इसमें वैल्यू सेम ही है, यहाँ भी x है, वरना पता चले आप ए वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, x% की वृद्धि हुई फिर y% की डायरेक्ट वो कर दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे 50-50 दिया मतलब दोनों वैल्यू सेम है, x है। चलो आगे। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर इसके मूल्य में 12% की कमी कर दी जाती है। वस्तु के मूल्य में हुई प्रभावी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देते हैं, सिंपल वैल्यू दी, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 15% का इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 12% की क्या हुई, कमी मतलब डिक्रीज, माइनस 12 प्लस 15 इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 12 बटे 100। तो 15 माइनस 12 मतलब कितना 3 प्लस 15 इंटू 12 करूंगा मैं, कितना आएगा 180 बटे कितना 100। तो x0 से x0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस का 1.8, तो 3 माइनस 1.8 मतलब 1.2 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है, फिर 20% घटाई जाती है, संख्या में शुद्ध कमी प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा सवाल है, यहाँ पे 3 अपने पास में सिचुएशन बन गई, अभी तक अपन 2 कर रहे थे।
कोई दिक्कत नहीं आपके पास। इसके लिए भी मैं तरीके बताता हूँ। देखो पहला तरीका क्या है, इसका भी डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला होता है, लेकिन वो इतना बड़ा है मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि ये सोचो कि नहीं पता, लेकिन बताने से मतलब नहीं है, क्योंकि उसको आप ना तो अप्लाई करोगे और ना ही मैं चाहता हूँ कि आप अप्लाई करो, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला है। देखो पहले 10% घटाई जाती है, पहला मैंने लिखा इसको 10% घटा रहे हैं, 10% घटाने का मतलब माइनस का 1/10। फिर उसके बाद क्या बोला है, 30% बढ़ाई जाती है, प्लस 30% बढ़ाई जाती है मतलब प्लस का 3/10। उसके बाद 20% घटाई जाती है, तो 20% घटा दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/5। तो पहला तो रेशियो मेथड ही है सबसे बढ़िया। तो 10 से 1 कम हुआ, कितना आ जाएगा 9। फिर 10 पे 3 बढ़ गया, कितना आ जाएगा 13। फिर 5 से 1 कम हो गया, तो 5 से 1 कम मतलब कितना 4, ये अपन करते आ रहे हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 500, कितना आ जाएगा 500। और यहाँ पर 9 चौक 36 इंटू 13, तो 36 इंटू 13 कर देंगे भाई, 13 छक 78 का 8 से 7, 13 3 39, 39 और 7 कितना आ जाएगा 468। तो 468 यहाँ पे आ गया मेरे पास में नंबर। पहले 500 था, अभी 468 हुआ, मतलब कितने का डिक्रीज हुआ है 32 का। किस पर हुआ है 500 पर, इंटू कितना आ जाएगा 100%। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, कितना बचा 2, तो 2/5, तो 6 सही 2/5% इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो पहला तो रेशियो हो गया। दूसरा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से भी ऐसे ही कर सकते हैं, 13/10 फिर 4/5 कर देंगे, उसके बाद 10/9 कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन वाला कर लोगे। एक और तरीका मैं क्या कह रहा था कि जैसे अगर मैं इसमें मुझे फॉर्मूला ही लगाना है, अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो देखो एक तो क्या था कि -10%, दूसरा क्या था +30%, उसके बाद क्या था माइनस का 20%। तो जो भी आपको लगे पहले उसे पिक कर लो और उन पे 2 वाला फॉर्मूला लगा दो। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने अगर मान लो इन दोनों पर a + b + ab अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाया, तो एक मेरे पास में इनका कंबाइंड परसेंटेज आ जाएगा, सक्सेसिव परसेंटेज का एक मिक्स परसेंटेज। फिर वो जो भी परसेंटेज आएगा, मैं इन दोनों के साथ a + b ab अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, तो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा, a मतलब -10 प्लस कितना 30 प्लस -10 इंटू 30 अपॉन कितना आ जाएगा 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कितना बचेगा 20 माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। यहाँ पे देखेंगे अब कितना आ गया मेरे पास में, इन दोनों को मिला के 17%। यहाँ पे कितना बचा माइनस का 20% बचा, तो कमी प्रतिशत, हाँ कमी है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों में फिर से लगाऊं मैं, इन दोनों को इनको मर्ज करूंगा, कितना आ जाएगा 17 माइनस का 20 प्लस 17 इंटू का -20 अपॉन 100। एक 0 से 1 0 कटेगी इस बार, 17 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में प्लस का 2 से काट देंगे, कितने बार कटेगा 5 बार, तो माइनस का सॉरी प्लस का नहीं आएगा इस बार, माइनस का आएगा। तो -3 माइनस का 17/5, तो 5 या 15, 15 और 17 कितना आ जाएगा माइनस का 32/5, और माइनस का मतलब डिक्रीमेंट, और 32/5 कितना आ जाएगा 6 से 2/5%। ठीक है, तो इसमें अगर फार्मूला लगाना है तो इन दोनों को मर्ज कर दो, फिर जो भी आए उन दोनों को मर्ज कर देना, या फिर रेशियो तो आपके पास एवरग्रीन है ही सही, उसको लगाओ, काम खत्म। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया। पहले क्या हो रहा है 25%, इसको भी रेशियो से करेंगे, 25% मतलब कितना 1/4 प्लस का, उसके बाद 20% से घटा दिया गया, 20% से घटाने का मतलब कितना 1/5, उसके बाद 10% से बढ़ाया गया, 10% से बढ़ाने का मतलब कितना 1/10, तो 4 से 1 बढ़ा मतलब कितना हो गया 5 हो गया। फिर उसके बाद 5 से 1 कम हुआ, कितना हो गया 4, उसके बाद 10% बढ़ाया मतलब 10 से कितना हो गया 11 हो गया। तो ये देखो अपोजिट तो कट ही जाएगा, 5 से 5, 4 से 4 कट जाएगा, तो 10 से 11 हुआ, और 10 से 11 मतलब +1/2, तो 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। अब चले आगे, इस सवाल पे चलते हैं। किसी संख्या को 16% फिर से 14% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है, तो मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो 16% का और 14% का अगर आप रेशियो बनाने जाओगे, 16% मतलब कितना होता है 4/25, तो 25 से 29, और 14% का बनाने जाओगे तो कितना बनेगा 750, तो 57 का पहाड़ आपने को आता नहीं। तो इससे अच्छा इसमें अपन फॉर्मूला लगा ले। कौन सा फॉर्मूला, अभी जो मैंने मर्ज करना वाला सिखाया था। देखो पहले संख्या 16% और 14% बढ़ाया, मतलब +16%, उसके बाद प्लस का 14%, उसके बाद क्या हुआ
30%, कितना हुआ 30%, ठीक है। तो इनको मर्ज कर लेते हैं, घटाया गया है ना, ठीक है, -30% कर दो भाई। तो इनको मैं अगर मर्ज करूंगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 14 अपॉन 100, तो 16 और 14 कितना आ जाएगा 30, और 16 इंटू 14 करूंगा, देखो कैलकुलेशन वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे अगर 14 इंटू 16 लगातार नंबर है, मतलब इनके बीच में एक है। कंसेक्यूटिव नंबर का जब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, अगर मान लो ऐसा होता कि 12 इंटू 13 है, तो क्या करूंगा मैं, इसके स्क्वायर में यही नंबर ऐड कर दूंगा, जैसे 12 का स्क्वायर प्लस 12, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर इनके बीच में एक का गैप है, तो जो भी नंबर इनके बीच में होगा, जैसे यहाँ पे 15 है तो 15 का स्क्वायर और -1 कर दूंगा, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और 225 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 224 बटे कितना है 100 है, तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास में 32.24। अब किसको मर्ज करूंगा मैं 30 को, तो इन दोनों को मर्ज कर दो, तो कितना आ जाएगा 32 माइनस का है ना 32.24, 32.24 माइनस का 30 प्लस कितना आ जाएगा 32.24 इंटू -30 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद ये 32.24 में से कितना बचेगा मेरे पास में 2.24, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास में, ये भी 24 है भाई, 24 तिया 72 और 32 तिया 96, तो 96 पॉइंट का 72 बटे 100, 2.24 माइनस का 9 पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे पास में अब 672, कितना आ जाएगा 672, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, तो 7% डिक्रीज होगा ओवरऑल। उसने एक पूर्णांक के निकटतम में पूछा था, 7% इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% से घटाया गया और फिर 10% से बढ़ा दिया गया। ये तो अभी किया था अपन ने, वो अलग था। 25% इसमें क्या हुआ है, पहले 25% बढ़ाया, 25% बढ़ाने का मतलब 1/4, फिर क्या हुआ 20% घटाया, 20% घटाने का मतलब माइनस का 1/5, फिर उसके बाद क्या हुआ 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाने का मतलब कितना हुआ 1/10, तो यहाँ पे 4 से कितना होगा 5, ये 5 से कितना हो जाएगा 4, ये 10 से कितना हो जाएगा 11, फिर से वही सिचुएशन 5 से 5 कर गया, 4 से 4, 10 से 11, मतलब 10% इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। वो किस एग्जाम में आया था, कोई भी हो, अच्छा सवाल रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो, एक पुरानी कार का वर्तमान मूल्य, अब क्या है देखो, अभी परसेंटेज में चीजें चल रही थी, अभी चलेगी अपने पास में रुपए में या नंबर में, ठीक है। तब इनको कैसे करना, एक पुरानी कार का वर्तमान मूल्य 5,40,000 रुपए है, इसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है। 2 साल पहले इसका मूल्य कितना था, क्या था, एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से, अच्छा पहले इसको करो उसके बाद फिर इसको करेंगे। इस सवाल को देखो कि ये सीपीओ 2024 का सवाल है, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, ठीक है। देखो मान के चलो अभी मेरे पास में जनसंख्या कितनी है y है, पहले अपन परसेंटेज में देख लेते हैं ना, पहले परसेंटेज में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है 5% की, कितनी हो रही है 5% की, कितना हो जाएगा 1/20। अब मेरे पास में मान लो जनसंख्या जो थी वो y थी, पहले वर्ष में कितनी हो गई 20 से 1 बढ़ के 21/20, कितनी हो जाएगी 21/20। अभी अपन सीख क्या रहे हैं कि अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे जो फैक्टर तीसरा मेथड यूज कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर वाला, कि पहले 5% की वृद्धि हुई पहले वर्ष में तो 21/20, फिर दूसरे साल भी जाऊंगा तो मैं 5% की वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा 21/20, 20 से 1 बढ़ रहा है हर साल, तो अब कितनी हो गई जनसंख्या, अब हो गई मेरे पास में जो भी होगी वो हम निकाल लेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बन गया मेरे पास में वो ये बन जाएगा कि जो जब मैं 2 साल बाद जाऊंगा तो हर साल कितनी बढ़ रही 21/20, 21/20 बराबर जो भी आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ कि y को मैं लिखूंगा जो भी ईयर हो प्रेजेंट में, प्रेजेंट ईयर, या फिर प्रेजेंट वगैरह सी से दर्शाते नहीं है वरना कंफ्यूज हो जाओगे, डायरेक्ट जो भी अपने पास में नंबर दिया है, अगर मैं पीछे हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे हूँ और यहाँ पे मेरे पास में इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैं 21/20 21/20 करता जाऊंगा, ठीक है। तो चलो हमेशा हम पीछे से आगे जाएंगे, ठीक है, पीछे से कहाँ जाएंगे आगे जाएंगे। अब मेरे पास में क्या दिया है, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है, अभी कितनी है 16,000 है,
अभी 16,000 जनसंख्या हमारे पास में। अब इसमें पहले साल वृद्धि हुई, कितने की हुई? 21/20 की। उसके बाद फिर से दूसरे साल वृद्धि हुई, कितने की हुई? 21/20 की हुई। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 दूनी 4, और 4 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा? 40 बार। तो 441 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 1764, और साथ में एक जीरो, तो 17,640 इस सवाल का उत्तर होगा। तो मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दिया। अगर रेशो से करना होता तो रेशो से कैसे करते हैं? रेशो से कैसे करते? देखो, एक तो हमारे पास में क्या होता है? प्रेजेंट, सॉरी इनिशियल ना, इनिशियल, और दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब पहले क्या हुआ? 20%, 5% इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 20 से कितना हो जाएगा? 21, और फिर से 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 इंटू 20 कितना होगा? 400, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 441। पहले संख्या मेरे पास में 16,000 थी, मतलब हमारे पास में जो इनिशियल में संख्या कितनी थी, जनसंख्या कितनी थी? 16,000 थी, और हमारे पास में कितनी है? 400 है। तो 400 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 16,000 है। कितनी है? 16,000 है। तो कितने गुना वैल्यू है बताओ? कितने गुना वैल्यू है? कैसे निकालते हैं? जैसे 400 की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई है? 400 की वैल्यू आई है 16,000। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल दो। एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बस 400 का भाग दे देंगे। 16,000 बटे कितना आ जाएगा? 400। कितना आएगा? 2 0 से 2 0 कटा, 40 बार। कितना है? 40। मतलब ये जनसंख्या मेरे पास में कितनी है? 40 गुना। ते वाली भी कितने गुना हो जाएगी? 40 गुना। तो 441 इंटू 40 कितना आ जाएगा? 17,640। कितना आ जाएगा? 17,640। तो इनको अपन करेंगे या तो इस वाले मेथड से या इस वाले मेथड से, ठीक है। इसको देखो, इस सवाल को देखो। एक पुरानी कार का वर्तमान मूल्य 5,40,000 रुपए है। इसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है। 2 साल पहले इसका मूल्य क्या होगा? देखो, अभी इस सवाल को अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ क्या पूछा था? 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होती, मतलब वर्तमान हमें दे दी थी और 2 साल बाद की जनसंख्या पूछी थी। इसमें क्या दिया है? इसमें ये दिया है कि अभी वर्तमान की दी है, लेकिन 2 साल पहले की पूछी, 2 साल पहले की पूछी है। अगर 2 साल बाद की पूछ रहा था वो, तो यहाँ पे मेरे पास में इंक्रीज होता जा रहा था। लेकिन अभी क्या है? अभी क्या हो रहा है कि जैसे ये मेरे पास में 2 साल है, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई कार, मैंने यहाँ पे कोई कार ली थी, ठीक है, यहाँ पे कोई कार ली थी। अब इसका जो भी प्राइस होगा, यहाँ पे कुछ कम हुआ, फिर यहाँ पे कुछ कम हुआ। अब उसने यहाँ की वैल्यू दे दी है, यहाँ की वैल्यू हमारे पास में दे दी है, और पूछा है कि जब आपने यहाँ पे कार ली थी उसका मूल्य क्या है। मतलब इस वाले ईयर में कितने का? 25% का डिक्रीमेंस हो रहा है। यहाँ पे कितने का हो रहा है? 25% का। मतलब मान लो यहाँ पे हमारे पास में जो कार की कीमत थी y थी, तो y कीमत थी, ठीक है, और 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4, तो 3/4 हुआ। फिर से कितना हुआ? 3/4 हुआ। और अब 2 साल बाद कितनी हो गई? 2 साल बाद हो गई 5,40,000। कितनी हो गई? 5,40,000। ठीक है, समझ में आया? 2 साल बाद, तो 2 साल बाद मतलब अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझसे 2 कदम आगे की वैल्यू पूछ ली, और 2 साल पहले मतलब यहाँ खड़ा हूँ और 2 साल पहले की पूछ ली, ठीक है। अब यहाँ पे 25% की डिक्रीमेंट हुआ, तो y पे डिक्रीमेंट होगा, ना कि 5,40,000 पे, क्योंकि हमें अभी का तो 2 साल बाद का थोड़ी बताना, 2 साल पहले का बताना था। तो 3 दिया कितना हो जाएगा? 9, और 9 छक कितना हो जाएगा? 54, तो 6,000, और 4 चौक 16 छंग 96, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 9,60,000। तो 9,60,000 थी, तो 25% डिक्रीज हुआ, फिर 25% डिक्रीज हुआ, तो फाइनली 5,40,000 बन गई थी। लेकिन शुरुआत में उसकी कीमत कितनी थी? 9,60,000 की, ठीक है। इस सवाल को देखें। 2018 में एक मशीन द्वारा निर्मित खिलौनों की संख्या 25,000 थी। 2019 में 20% बढ़ गई। 2020 में उत्पादन हड़ताल से बाधित हुआ और इसमें 15% की गिरावट आई। मशीन द्वारा 3 वर्षों में कुल कितने खिलौने बनाए गए? टोटल खिलौने पूछे थे। देखो, 2018 में हमें पता है कितने खिलौने बनाए थे? 2018 में बनाए थे 25,000। कितने बनाए थे? 25,000 बनाए थे। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में क्या हुआ? 25,000 जो खिलौने थे ना, उनसे 20% बढ़ गई। मतलब 20% से बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1/5। तो पहले 5 थी, अभी 1 बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा? 6/5। तो 5 से काटो, कितने बार कटेगा? 5,000 बार। और 6 पंजे कितना आ जाएगा मेरे पास में? 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2020 में क्या हुआ? 15% से घट गई, मतलब 30,000 थी, और 15% से घटने का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ मैं। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20। तो 20 पे 3 कम हुआ, कितना आ जाएगा? 17/20।
कितना आ जाएगा 17/20, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा ये 1500 बार, तो 17 × 15 कितना आ जाएगा, अभी बताया था जब लगातार नंबर एक का गैप कितने का कौन आएगा बीच में नंबर 16, तो 16 का स्क्वायर कितना 256, 256 में से एक माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 255, कितना आ जाएगा 255। अब उसने क्या कहा था मशीन द्वारा 3 वर्षों में कुल कितने खिलौने बनाए गए, कुछ लोग क्या करेंगे आंख बंद करेंगे 25,500 आंसर। भाई उसने ये नहीं पूछा कि अंत में 3 वर्षों के अंत में 2019 में कितने खिलौने, तीनों सालों का पूछा है 18, 19 और 20 का, तो 18, 19 और 20 में कितने खिलौने हुए टोटल, 18 में कितने थे 25,000 थे, उसके बाद 19 में कितने खिलौने बनाए 30,000 बनाए, उसके बाद 2020 में कितने बनाए 25,500 बनाए, ठीक है। तो 25,000 प्लस 25,000 50,000 प्लस 30,000 कितना हो गया 80,000 और साथ में 500 भी, तो 80,500 इस सवाल का उत्तर होगा, ना कि 25,500। कब का था ये फेज 12 2024 का, ठीक है। बहुत सारे लोगों के सवाल क्वेश्चन इसीलिए गलत हो गए क्योंकि 25,500 उन्होंने ऑप्शन में डाल दिया था, थोड़ी सी टैलेंटेड उन्होंने व्यवहार किया इस सवाल को लेके। इस सवाल को देखें, एक ट्रेन स्टेशन पी से यात्रियों की संख्या n के साथ चलना शुरू करती है, ठीक है। मैं बना देता हूँ, ये है मेरा स्टेशन P। अब आगे क्या बोला है उसने, स्टेशन Q पर 20% यात्री उतर जाते हैं और 50 यात्री चढ़ जाते हैं। स्टेशन R पर 40% यात्री उतरते हैं और 10 यात्री चढ़ जाते हैं। तो अपने पास में क्या है, ये P है, ये Q स्टेशन है, ये R स्टेशन है, ठीक है। P पे क्या हुआ है, N हमारे पास में यात्री थे, उसके बाद यात्री चली, अब यहाँ पे स्टेशन मेरे पास में Q आया, इस पे क्या हुआ है मेरे पास में 20% यात्री उतरे, उतरने का मतलब क्या है माइनस हो गए। जैसे मेरे पास में कोई बस भरी हुई थी 50 उसमें यात्री थे, तो कोई स्टेशन पे रुकी हो तो 20 यात्री उतर गए, उतरने का मतलब 50 यात्री थे 20 उतर गए, कितने बचे बस में अब 30 बचे, और मान लो 10 चढ़ गए तो 30 बचे थे, 10 और ऐड हो गए तो 40 बचेंगे। अब Q पे क्या हुआ, उसमें 20% डिक्रीज हुआ है और साथ में 50 यात्री भी तो चढ़े, साथ में कितने यात्री चढ़े 50 यात्री चढ़े। R पर क्या हुआ, 40% यात्री चढ़ गए और 10 यात्री 40% यात्री उतर गए और 10 यात्री क्या हुआ चढ़े, ठीक है। और अब फाइनली हमारे पास में 520 यात्री हो गए, अब हमारे पास में कितने हो गए 520 यात्री हो गए, तो n का मान पूछा है तो कोई बात नहीं बता देंगे। देखो पहले मेरे पास में n थे, कलर दूसरा लेंगे, ये वाला लेंगे, मेरे पास में P पर यात्री कितने थे n थे। अब यहाँ से 20% यात्री कम हो गए तो 1/5 इसकी वैल्यू होती है माइनस का, तो यहाँ से n में से n का कितना बचा 4/5 हुआ। अब इसमें n का 4/5 तो बचा, लेकिन साथ में 50 भी तो ऐड हो गया, तो प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास में 50 हो जाएगा। अब मेरे पास में Q पे जो ट्रेन चल रही है उसमें कितने यात्री बचे, n का 4/5 प्लस 50। अब इसमें क्या होगा, जब R पे जाएगी तो इन जो भी यात्री बचे हैं, ये वाले जो भी यात्री बचे उनमें से 40% क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3/5, तो 3/5 यात्री उतर गए। अब कितने बचे हमारे पास में n × 4/5 प्लस 50 इनका भी कितना बचा 3/5। अब फिर से R से कितना चढ़ गया 10 यात्री चढ़ गए। अब यहाँ पे मेरे पास में जो टोटल यात्री दिया है उसने अब कितना दे दिया 520 दे दिया, बस इतनी सी बात दी है, इसको सोल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक बार और समझाता हूँ क्या बोला था, मेरे पास में P जो स्टेशन था वहां पे मेरे पास में n यात्री थे, n यात्री चढ़े, ठीक है। अब क्या हुआ Q पे जब मैं गया तो Q से पहले क्या हो गए, जो हमारी ट्रेन थी उसमें से यात्री उतरेंगे, तो n यात्री थे, n में से 20% गए, 20% जाने का मतलब कितना बचा n का 4/5। उसके बाद 50 यात्री चढ़ गए तो n का 4/5 प्लस 50 हो जाएगा। फिर मैं R पे गया तो R पे जब गया तो जो भी मेरे पास में ट्रेन चल रही थी उसमें से क्या हो गया, फिर से 40% यात्री उतर गए, उतरने का मतलब 3/5 बच गए, तो 3/5। उसके बाद में फिर 10 यात्री और चढ़ गए, अब फाइनली मेरे पास में कितने बचे 520 यात्री बचे। अब यहाँ पे मेरे पास में कितना होगा n × 4/5 प्लस कितना 50 इंटू कितना चल रहा है 3/5 चल रहा है, और ये 10 उधर जाएगा मेरे पास में, तो 520 माइनस 10 कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 510, 3 से काटो कितने बार कटेगा 170, और 170 × 5 कितना हो जाएगा 850, तो n × 4/5 प्लस 50 बराबर 850 आ जाएगा। तो यहाँ से n × 4/5 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 जाएगा तो 800 बचेगा, 800 बचेगा कि नहीं, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 200 बार, और 200 × 5 कितना आ जाएगा 1000, तो 1000 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। इस सवाल को देखो,
एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी हो गई। अब देखो 2% है, अगर इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, पहली चीज तो है, या फिर फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें अपन रेशो लगाने जाएंगे तो 2% की वैल्यू कितनी होगी, 1/50, तो 50 रेशो 51, फिर 50 रेशो 51, फिर 50 रेशो 51, तो 50 का क्यूब तो कर लेंगे लेकिन 51 का क्यूब निकालने में ना नहीं याद आ जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है, या तो फॉर्मूला लगा लो, या फिर मैं क्या कह रहा हूँ डायरेक्ट 100 मान के, वहां पे 100 इसलिए मानते थे क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं था, हमारे पास यहाँ पे नंबर दिया है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख में पहले 2% की वृद्धि कर दो। अब 2% कैसे निकालते हैं वो तो मैंने सिखाया है, 2% की वृद्धि की, तो 1.5 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 2% से 2 जीरो जाएगा, 15 दूनी 30, मतलब कितना आ जाएगा 3000, कितना आ जाएगा 3000। तो यहाँ पे मेरे पास में पहले साल 1,53,000 हो गया 2021 में। फिर उसके बाद फिर से इस पे 2% का इंक्रीमेंट लगेगा, 2% का इंक्रीमेंट लगने का मतलब परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएगी, 153 का डबल कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, मतलब 3060। तो यहाँ पे इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा 1,56,060। फिर से इस पे 2% का इंक्रीमेंट लगेगा, इस पे 2% का इंक्रीमेंट लगा दो, कितना आ जाएगा, परसेंट से 2 जीरो मतलब एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 3, मतलब 3121.2। तो जोड़ो इसको कितना आ जाएगा 1 लाख, जोड़ ही लेते हैं यार, ये आ जाएगा मेरे पास में 2, उसके बाद 7, उसके बाद 2, 7, 8 और 1, है ना। तो 1 लाख ये आएगा मेरे पास में 2, उसके बाद फिर आ जाएगा 6 और 1 7, उसके बाद फिर आएगा 2, उसके बाद कितना आ जाएगा मेरे पास में 6 और 1 7, 5 और 3 15 और 3 18, मतलब 1,87,000 आ गया क्या, गलत तो नहीं जोड़ रहे अपन, 1,56,060 था ना, और 3121.2 था, तो पॉइंट 2 तो पहले ही लग जाएगा, सॉरी। 6 और 1 कितना आएगा मेरे पास में 1, 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, उसके बाद में 0 और 1 1, उसके बाद 6 और 3 9 और 15 1 7, तो 1,59,181.2, तो पॉइंट 2 का महत्व नहीं है, तो 1,59,000 वैसे भी पॉइंट में आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1,59,181। तो जब भी छोटी छोटे परसेंटेज हमें निकालना रहे, 2% या 3% किसी नंबर का, तो आराम से ऐसे डायरेक्ट निकाल के अपन कर सकते हैं, वरना फिर उसे रेशियो में लेने जाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेटिव भी, किसी शहर की जनसंख्या 15,000 थी, यदि जनसंख्या में पहले वर्ष में 15%, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हो और तीसरे वर्ष में प्रदूषणवश जनसंख्या 6% से घट जाती है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या ज्ञात करो। देखो कितनी जनसंख्या थी हमारे पास में 15,000, कितनी थी 15,000, पहले क्या हुआ 15% की वृद्धि, उसके बाद 25% की वृद्धि, उसके बाद 6% की कमी, तो 15% की वृद्धि, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/20, तो 20 पे 3 बढ़ गया, कितना आ जाएगा 23/20। उसके बाद 25% की वृद्धि मतलब 1/4, तो 4 पे 1 बढ़ा कितना आ जाएगा 5/4। 6% की कमी मतलब 94/100 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, या फिर क्या लिख देंगे 47/50, 47/50 ये लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है। और क्या बचा 2 जीरो गया, 4 दूना 8 बचा नीचे, तो ये जाएगा 150 इंटू 23 इंटू 47 बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, पहले 15 का मल्टीप्लाई कर लो 47 में, उसके बाद 23 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर 23 का मल्टीप्लाई 47 में कर लो, उसके बाद फिर 15 का मल्टीप्लाई आसानी से कर लेंगे। देखो 47 को मैं मानता हूँ 50 - 3, तो 23 पंजे कितना होगा 115, 1150, और 1150 में से 23 का 3 गुना घटा देंगे, 23 या 69, तो 1150 में से कितना घटा दो 69 घटा दो, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 1081, तो 1081 आ गया, कितना आ गया 1081, तो 1081 इंटू कितना 150 बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो फिर से, तो 1 जीरो थी, उसके बाद 15 कम 15 का 5 हासिल कितना आ जाएगा 1, 15 8 120 और 1 121 का 1 हासिल 2, 15 शून्य 0 2, उसके बाद 15 एकम 15 और बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यार 15 और 6 21 हो जाएगा ना, डबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 0 आ जाएगा, 15 कम 15 का 5 हासिल 1, 15 8 120 और 1 121,
का 1 हासिल कितना आएगा, 12 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 15 सुनम सिम, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आएगा, हासिल कितना बचेगा 1, 15 कम 15, 15 और 2 16 आ जाएगा। साथ में कितना है 0 था, तो 8 दूनी 16, 0, 8 दूनी फिर से 16, 5 बचा, तो 8 48 कितना बचा 7 बचा, तो 8 8 64, तो आ जाएगा 20,268 के आसपास, मतलब यही संख्या है 20,269 इस सवाल का उत्तर होगा। और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा। तो ये आज का अंतिम सवाल था भाई, मिलते हैं कल। इसके आगे के कुछ अच्छे सवाल हम कल करेंगे, ठीक है, जो सक्सेसिव परसेंटेज पे बेस्ड होगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन वाला जो मल्टीपल परसेंटेज चेंज होता है बहुत सारा, वो अपन करेंगे। तो कल जो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज वाला टाइप है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर अपन आगे का टाइप पढ़ेंगे, कंजम्पशन वाले, एक्सपेंडिचर वाले। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।